केकेआर को लेकर 5 बड़ी खबरें आई। आईपीएल 2026 से पहले मचेगी तबाही। जी हां, केकेआर को लेकर 5 बड़ी खबरें हैं आईपीएल 2026 से पहले। जाहिर तौर पर ये केकेआर के लिए बड़े अच्छे संकेत हैं, बड़े अच्छे संकेत आईपीएल 2026 से पहले कि केकेआर में 5 अपडेट आ रहे हैं। अब वो अपडेट क्या है, क्या अच्छी खबरें हैं केकेआर को लेकर, क्योंकि अब प्लान बी पर काम होना शुरू हो चुका है। केकेआर ने प्लान ए को छोड़कर प्लान बी पर भी काम करना शुरू कर दिया है। वो प्लान बी क्या है वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, क्योंकि आईपीएल 2026 से पहले, मिनी ऑक्शन से पहले, अभी रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट आई नहीं है, अभी खिलाड़ियों को लेकर प्लान बनाया जा रहा है। ऐसे में केकेआर ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है और उस प्लान बी के तहत केकेआर के लिए कई अच्छे संकेत आ रहे हैं, कई बढ़िया संकेत आ रहे हैं केकेआर के लिए, जो केकेआर की टीम को न केवल मजबूत करेंगे बल्कि एक बेहतर टीम बनाने में भी मदद करेंगे केकेआर की। और जाहिर तौर पर ये संकेत जो है ना वो केकेआर के लिए 2026 से पहले जब रिलीज लिस्ट आएगी, उस रिलीज लिस्ट से पहले संकेत बड़े अच्छे हैं। अब देखिए क्या संकेत है, ये समझने बेहद जरूरी है। सबसे पहले आप ये समझिएगा कि केकेआर का प्लान ए क्या है। केकेआर का जो प्लान है उस ए प्लान को समझिए, उसके हिसाब से प्लान बी समझाऊंगा। सबसे पहले जो केकेआर का प्लान ए है वो प्लान ये है कि भाई साहब जितने भी विकेट कीपर बल्लेबाज हैं सारे, जो क्विंटन डिकॉक और रहमानुल्लाह गुरबाज, सारों को रिलीज कर दो, सारों को रिलीज कर दो, ठीक है। नंबर दूसरा प्लान जो है केकेआर का वो ये है कि भाई साहब विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर आप संजू सैमसन को जो है वो टारगेट करिए, ट्रेड करिए। ये केकेआर का प्लान ए है। उसके अलावा केकेआर का प्लान ए जो है वो बॉलर्स को लेकर भी है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। बॉलर्स को लेकर भी केकेआर का प्लान जो है वो बना हुआ है। तो बैट्समैन के तौर पर, कैप्टन के तौर पर, बॉलर्स के तौर पर जो केकेआर का प्लान ए बना हुआ था, अब वो प्लान बदलता नजर आ रहा है और प्लान बी पर जो है वो काम होना शुरू हो चुका है। अब प्लान बी क्या है? प्लान बी जो है वो समझिएगा। सबसे पहले समझिए कि केकेआर का मामला फंसा हुआ है संजू को लेकर। संजू का जो सौदा है वो बिगड़ता जा रहा है। संजू का सौदा जो है वो बन नहीं रहा है, क्योंकि राजस्थान 2 खिलाड़ियों को मांग रही है और 2 खिलाड़ियों को देने के लिए केकेआर तैयार है नहीं। तो ऐसे में संजू का सौदा जो है वो बिगड़ता नजर आ रहा है। अब रहमानुल्लाह गुरबाज और क्विंटन डिकॉक दोनों तो रिलीज हो जाएंगे। ऐसे में जब दोनों रिलीज हो जाएंगे तो और संजू भी नहीं आएंगे, केएल राहुल दूसरे खिलाड़ी के तौर पर केकेआर बातचीत कर रही है चुपके, लेकिन केएल राहुल वाला सौदा भी बनता नजर नहीं आ रहा है। एक तीसरे खिलाड़ी की चर्चा चल रही है, ईशान किशन। ईशान किशन को देखने वाली बात होगी कि बात बनेगी कि नहीं बनेगी। वो बात तब बनेगी जब हैदराबाद उनको छोड़ेगी। अगर हैदराबाद ने नहीं छोड़े तो वहां भी बात बिगड़ गई। तो कुल मिलाकर बात यह है कि तीनों विकेट कीपर का जो सौदा है वो भरोसेमंद है नहीं। उस पर कोई मतलब भरोसा नहीं किया जा सकता कि इन तीनों में से कोई आएगा, क्योंकि संजू का सौदा बन नहीं रहा है। राहुल शायद दिल्ली को छोड़ेंगे नहीं और भाई साहब ईशान किशन को भी शायद हैदराबाद नहीं छोड़ेगी। तो ऐसे में भाई साहब प्लान बी क्या होगा, क्योंकि आप क्विंटन डिकॉक को तो छोड़ने वाले हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज को भी छोड़ने वाले हैं। तो खबर यह है कि प्लान बी के तहत जो लुविस सिसोदिया हैं, लुविस सिसोदिया का बल्ला इस वक्त शानदार तरीके से बोल रहा है। बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो लुविस सिसोदिया करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में लुविस सिसोदिया को आईपीएल 2026 के लिए केकेआर रिटेन कर सकती है, अपने खेमे में बनाकर रख सकती है, क्योंकि लुविस सिसोदिया को लेकर आईपीएल 2025 में भी कहा जा रहा था। हमने प्रैक्टिस मैच देखकर इसकी बल्लेबाजी को देखकर मैंने कहा था कि इसको मौका देना बहुत जरूरी है, इसको मौका दोगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन लुविस सिसोदिया को मौका दिया नहीं गया। ऐसे में अब केकेआर का प्लान बी लुविस सिसोदिया के साथ जाने का है। लुविस सिसोदिया को केकेआर मौका देने वाली है। महाराजा टूर्नामेंट जो चल रहा है उस टूर्नामेंट में लुविस सिसोदिया ने भाई साहब तूफान मचा रखा है, झंडे गाड़ रखे हैं, कई हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं तूफानी अंदाज में। तो लुविस सिसोदिया को केकेआर रखना चाहती है। अगर इनमें से कोई बड़ा नाम नहीं मिला तो लुविस सिसोदिया आपको आईपीएल 2026 में केकेआर के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं, ठीक है। नंबर एक बात। नंबर दूसरा जो प्लान है वो ये है प्लान कि भाई साहब केकेआर जो बॉलर्स का प्लान बता देता हूं कि केकेआर जो है वो आपके नोर्जे को बाहर निकालने वाली है, ठीक है ना, आपके जॉनसन को बाहर निकालने वाली है, आपके मोइन अली को बाहर निकालने वाली है, ठीक है ना। ये जो गेंदबाज है ये बाहर जाने वाले हैं केकेआर के। तेज गेंदबाज के तौर पर नोर्जे
स्पेंसर जॉनसन और मोइन अली ये बाहर जाने वाले। तो खबर ये है क्योंकि केकेआर के खेमे में थे। और मैं रूल आप लोगों को बता देता हूं, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं कि अगर कोई खिलाड़ी 20 सीजन में किसी टीम से रूल्ड आउट हो जाता है, जैसे केकेआर ने पिक किया था उमरान मलिक को, रूल्ड आउट हो गए, तो मिनी ऑक्शन में अगर वो टीम चाहे तो उस खिलाड़ी को अपने साथ रिटेन करके बनाकर रख सकती है। ये मैं बता देता हूं। तो यहां पर जो खबर चल रही है वो ये चल रही है कि उमरान मलिक को भी केकेआर अपने साथ बनाकर रखेगी, क्योंकि परफॉर्मेंस उमरान मलिक का बहुत शानदार है। इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं अभिषेक नायर के साथ, उनकी प्रैक्टिस रही है। अभिषेक नायर ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि उमरान मलिक को हम अपने साथ बनाकर रखेंगे, और ये केकेआर के लिए बड़े अच्छे संकेत हैं क्योंकि इंडियन कोर को मजबूत कर रही है केकेआर। मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूं कि आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में आप देख लेना केकेआर का इंडियन कोर बहुत मजबूत होगा। बैट्समैन के तौर पर, बॉलर्स के तौर पर केकेआर का इंडियन कोर बहुत सॉलिड होने वाला है, और उसके संकेत मिलने लगे हैं अभी से ही, क्योंकि लुईस सिसोदिया विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर अभी तक जहां दोनों विदेशी थे अब इंडियन आने वाला है। जहां पर अभी तक दोनों विदेशी तेज गेंदबाज थे अब एक इंडियन आने वाला है। तो यहां पर और रफ्तार का भी फायदा मिलेगा। देखिए यहां पर उमरान मलिक की रफ्तार का जो फायदा मिलेगा ना, और उमरान मलिक ने ये ऐलान और कर दिया है कि भाई साहब वो स्विंग के साथ आने वाले हैं। उन्होंने अपनी वेरिएशंस पर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि रफ्तार तो उमरान मलिक के पास ऑलरेडी थी। अगर रफ्तार के साथ साथ वेरिएशन भी आ जाती है किसी गेंदबाज के पास, तो भाई साहब उससे घातक गेंदबाज फिर कोई नहीं होता है, और वो वेरिएशन पर काम करना उमरान मलिक ने शुरू कर दिया है। तो जाहिर तौर पर ये भी केकेआर के लिए बड़ा अच्छा संकेत है। ठीक है, उसके बाद में जो केकेआर का प्लान भी दूसरा है वो ये है कि रमनदीप सिंह जो है ना वो केकेआर के फ्यूचर ऑलराउंडर हैं, ये आप समझ लीजिएगा। रमनदीप सिंह को लेकर प्लान ये है कि आंद्रे रसल का शायद ये सीजन आखिरी होगा। उसके बाद में आंद्रे रसल शायद आपको नजर नहीं आएंगे, रिटायरमेंट की उनकी उम्र हो गई है, परफॉर्मेंस भी अब कुछ खास नहीं है। तो केकेआर रमनदीप सिंह को फ्यूचर ऑलराउंडर के तौर पर तैयार कर रही है। जिस तरीके से रसल ने मैचेस जिताए हैं 8-10 साल केकेआर में रहकर, उसी तरीके से रमनदीप सिंह का भी बल्ला चलता है। अभी हाल ही में बाबू बूची टूर्नामेंट में शानदार तेज अंदाज में शतक लगाया रमनदीप सिंह ने। बल्लेबाजी तो करते हैं, गेंदबाजी से भी विकेट चटकाने की काबिलियत रखते हैं। तो रमनदीप सिंह को भी केकेआर आने वाले फ्यूचर के तौर पर तैयार कर रही है अब, और ये प्लान बना रही है कि रमनदीप सिंह को भी आने वाले फ्यूचर के तौर पर रखा जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है केकेआर के लिहाज से, क्योंकि ये संकेत जो है ना बड़े अच्छे हैं। अगर मैं केकेआर के लिहाज से बात करूं तो बड़े अच्छे संकेत है। उधर रिंकू सिंह का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है यूपी लीग में, तो रिंकू सिंह बढ़िया है। उधर फिर हर्षित राणा का सिलेक्शन हो चुका है। ये केकेआर के लिए और भी अच्छी बात है। एशिया कप को लेकर हर्षित राणा का सिलेक्शन हो चुका है, और आपके वरुण चक्रवर्ती का सिलेक्शन हो चुका है। तो ये आईपीएल 2026 से पहले केकेआर के लिए बड़े अच्छे संकेत हैं कि आपके खिलाड़ी जो 3 खिलाड़ी परफॉर्मेंस के लिए तैयार थे, तीनों खिलाड़ियों का मौका एशिया कप में मिला है। रमनदीप सिंह को केकेआर फ्यूचर के तौर पर तैयार करने वाली है। आपके लुईस सिसोदिया को विकेट कीपर के तौर पर रिटेन करने वाली है। उमरान मलिक को तेज गेंदबाज के तौर पर रिटेन करने की तैयारी चल रही है। तो ये केकेआर के लिए 6-7 खबरें जो आई हैं ये बड़ी अच्छी आई हैं, अच्छे संकेत मिले हैं। अगर किसी टीम के, क्योंकि दूसरे नंबर की टीम है, पहले नंबर की मुंबई की टीम है जिसके 4 खिलाड़ियों को मौका मिला एशिया कप में, और दूसरे नंबर की केकेआर जिसके 3 खिलाड़ियों को मौका मिला एशिया कप में। तो बड़ी अच्छी बात है कि केकेआर के खिलाड़ियों को प्रमोशन मिल रहा है, और ये बहुत बढ़िया बात आईपीएल 2026 से पहले केकेआर के लिए एक मोटिवेशन मिलता है, एक मेंटली प्रेशर खत्म हो जाता है खिलाड़ियों के ऊपर से जब वो टीम इंडिया से वापस आते हैं आईपीएल में। तो बड़ी अच्छी बात है। आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि लुईस सिसोदिया को विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर रिटेन करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि उमरान मलिक को रिटेन करना ठीक होगा? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कोशिश जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि इस तरीके के एनालिसिस वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।